Jai Hind students, in this video I am making you understand about cell cycle, phases of cell cycle, especially I will give focus on interphase. So we all know that cell is the structural and functional unit of life. In a multicellular organism, a cell forms the basis of the structural and functional unit of that organism. All we know that in multicellular organism also, the organism starts its life, if it is sexually reproduced, from a single cell, that is zygote. And you can imagine the importance of cell division, that it only causes for the formation of multicellular organism and the existence of life. So a cell is the part of tissue, organ, then tissue combines to form organ system, and so on. So if the cell is differentiated, it is a part of some special, it starts performing some special function, or it become a part of a tissue. But when there is a demand that cell has to divide, then the cell enters into cell cycle. And where does from these demands come? These demands come from genetics. Genetically it is ordered that this cell has to divide now. So when the cell has to divide, it enters into cell cycle. And the undividing cell, if it is performing some certain function, or it is a part of some tissue, some organ, and it is not in dividing phase, then that phase is called as quiescent phase or G0 phase of that cell. अगर कोई सेल डिवाइडिंग फेज में नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहा है, किसी टिश्यू का पार्ट हो गया है, वो डिवीजन नहीं कर रहा है, देन दैट सेल इज कॉल्ड इज इन क्विसेंट फेज और G0 फेज. इमेजिन दैट अ सेल नाउ हैज़ टू डिवाइड. आप इमेजिन कीजिए कि सेल को अब डिवाइड करना है, देन द सेल इंटर्स इनटू द सेल साइकिल. सेल डिवाइड होने का मतलब है कि उस सेल से दो सेल बनेंगे. वो जो सेल है वो सेल डिवाइड करेगा और अपने नंबर को इंक्रीज करेगा. ऑफ कोर्स इमेजिन कीजिए कि एक सेल में ऑर्गेनेल्स हैं, न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, राइबोसोम्स हैं, सारे पार्ट्स हैं, इसके ऑर्गेनेल्स हैं. अगर इसको एक से दो बनना है तो ऑफ कोर्स ये अपने सारे मटेरियल को प्रिपेयर करेगा, ताकि ये अपने सारे मटेरियल को अपने दोनों डॉटर सेल में, डिवीजन के बाद इस मदर सेल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यही मदर सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी. ओके, देन इट विल प्रिपेयर फॉर इटसेल्फ सो दैट it will divide into two, and all the materials that is present in this mother cell will be equally distributed in these two daughter cell. So that preparatory phase comes under interphase. First of all, when the cell has to divide, it will enter into cell cycle. जब सेल को डिवाइड करना होगा तब ये कोई भी सेल सेल साइकिल में इंटर करेगा. सेल साइकिल का दो फेज है. एक फेज है इंटरफेज, जिसमें ये सेल जो है जिसको डिवाइड करना है अपने आप को कंप्लीटली प्रिपेयर करेगा कि वो अपने मटेरियल को इक्वली दोनों डॉटर सेल में बांट दे. आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें न्यूक्लियस है, इस दोनों डॉटर सेल में भी न्यूक्लियस है, इसमें आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें भी दोनों में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेम नंबर में रहेगा, सेम अमाउंट में रहेगा, डॉटर सेल का साइज वही रहेगा, मटेरियल्स वही रहेंगे. तो इसको अपना अमाउंट बढ़ाना है ताकि ये दो में इक्वली बट पाए. तो बढ़ाने वाले फेज को हम लोग कहते हैं इंटरफेज, दैट इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज. दिस फेज इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज. इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है सो दैट इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू डॉटर सेल. नाउ दिस प्रिपरेटरी सेल, आप एक सेल के कंपोनेंट को पिछले क्लास में सेल टाइप सेल में पढ़े हैं. दैट सेल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड इन यूकैरियोटिक सेल inside nucleus DNA material is found. Okay,
In simple structure, when the cell is not dividing, this genetic material is seen in a very entangled form, just like thread. आप बहुत सारे धागों को एक साथ उलझा दें, वैसा दिखेगा ये डीएनए मटेरियल। तो जब सेल डिवाइड कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये डीएनए मटेरियल भी डिवाइड करेगा, सारे ऑर्गेनल्स डिवाइड करेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर जो ये जेनेटिक मटेरियल है, जो कि हमारे स्पीसीज की पहचान है, इफ आई एम होमो सेपियंस देन देयर विल बी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनसाइड दिस न्यूक्लियस, एंड दिस 46 क्रोमोसोम विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कम इन दिस टू डॉटर सेल 46। तो सोचिए कि ऑफ कोर्स इस डिवीजन के पहले बहुत ही लंबा चौड़ा प्रिपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस चलता होगा। दैट प्रोसेस कम्स अंडर इंटरफेज। ओके, G1 फेज जो है, इंटरफेज आपका 3 फेज में डिवाइडेड है, G1, S एंड G2 फेज। मानिए ये वही फेज है जब किचन में किसी भी बड़े से डिश को प्रिपेयर करने के लिए प्रिपरेटिव फेज चलता रहता है, सारा मटेरियल इकट्ठा किया जाता है, बनाया जाता है, तैयार किया जाता है ताकि प्रोडक्ट बन पाए। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज में सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्रोमोसोम पे ध्यान देना, क्योंकि इस पे हमारा जेनेटिक कैरेक्टर टिका हुआ है। ये जो डॉटर सेल बनेंगे इसमें वही जेनेटिक कैरेक्टर उतने ही नंबर के क्रोमोसोम अमाउंट में जाएंगे जो अमाउंट में मदर सेल में है। तो जब डिवीजन की बात, स्टेजेस तो हम बाद में करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्रिपरेटरी फेज। देन दिस जेनेटिक मटेरियल सीन एज क्रोमेटिन मटेरियल, जस्ट लाइक वोवन थ्रेड एंड इंटेंगल्ड थ्रेड लाइक दिस। आप इमेजिन कीजिए कि पूरे क्रोमोसोम मटेरियल इस न्यूक्लियस में ऐसे भरे पड़े हैं। ओके, ये सारे, अगर ये होमोसेपियंस का सेल है तो ये इनका नंबर कितना होगा? 46 होगा। कुछ ये 46 सेपरेट हैं, बट जब सेल नॉर्मल फेज में है तो ये 46 हाईली इंटेंगल्ड हैं, क्वाइल्ड हैं और क्रोमेटिन फाइबर के रूप में, नेटवर्क के रूप में प्रेजेंट हैं। ओके, अब ये सारे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डिवाइड करना है, अपने नंबर अमाउंट को बढ़ाना है, मीन्स अपने कह सकते हैं वेट को बढ़ाना है, नंबर को नहीं बढ़ाना है। G1 फेज जो है वो प्रिपरेटरी फेज है, वो जिसमें अगले फेज का जो कि S फेज है, डीएनए सिंथेसिस का, डीएनए रेप्लिकेशन का, दैट अमाउंट इसके रेप्लिकेशन का, वो ये G1 फेज में सारा प्रिपरेशन होता है सेवरल प्रोटीन्स का, जो कि रेप्लिकेशन में काम आएगा। रेप्लिकेशन होता नहीं है G1 फेज में। नाउ कम टू द रेप्लिकेशन फेज, दैट इज सिंथेसिस फेज। इस फेज में ये जो मटेरियल्स हैं ये सारे रेप्लिकेट कर जाएंगे, डबल अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएंगे, अपने नंबर को इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही रहेगा, बस यही होगा कि इनका वेट, मास बढ़ जाएगा, अमाउंट बढ़ेगा। लाइक देखिए कि जैसे एक क्रोमोसोम है हमारे बॉडी में, एक क्रोमोसोम है, इसका मतलब क्या है, दैट इज रिटन हियर। ये बात समझना आपको बहुत जरूरी है और इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, दैट if the initial amount of DNA is denoted by 2C, then it increases to 4C. However, there is no increase in the chromosome number. जैसे कोई स्पीसीज है और उस स्पीसीज का क्रोमोसोम नंबर है 1, इमेजिन कीजिए, होता नहीं है ऐसे, क्रोमोसोम नंबर है 1, तो ये जब सेल डिवीजन में आएगा तो वो ये जो स्ट्रक्चर है ये हाईली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है और ये है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। यही मटेरियल कंडेंस्ड हुआ, क्वाइलिंग हुई, इसकी पैकेजिंग हुई, बहुत डिफरेंट लेवल पे पैकेजिंग हुई, देन दिस मटेरियल इन अ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म। जब आप इस एम फेज को पढ़ेंगे तो क्रोमेटिन वर्ड का, क्रोमेटिन फाइबर वो यूज नहीं होगा, क्रोमोसोम यूज होगा, क्योंकि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ये हाईली कंडेंस्ड हो गया रहता है और कंडेंस्ड होने के बाद का स्ट्रक्चर है दैट इज योर क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। ओके, देन व्हाट हैपेंस इन द एस फेज, ये आपको एक दिख रहा है, ये रहेगा एक ही, बट ये अपने अमाउंट को बढ़ा लेगा। ओके, पहले पतला था, ये ऐसा था, अब ये मोटा हो जाएगा। ओके, अमाउंट को बढ़ा लिया, पहले मानिए 2C था,
अब हो जाएगा 4C। ऐसा नहीं हुआ कि एक था और हो गया 2। दूसरा, 2 नहीं हुआ, एक ही था, एक लेकिन मोटा हो गया, और मोटा होने के बाद अपने अमाउंट को बढ़ाने के बाद इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा कुछ हो जाता है। ओके, नाउ अमाउंट को डबल करने के बाद इसमें स्प्लिटिंग आ जाती है क्रोमोसोम में, एंड दैट डबल जो अमाउंट हुआ रहता है वो एक पॉइंट पे इंटैंगल रहता है, कंबाइंड रहता है, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रोमियर, एंड दिस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज काइनेटोकोर, एंड दिस इज सेंट्रोमियर, जो बांधे रहता है उस डबलिंग अमाउंट को। एंड दिस पेयर नाउ, जो कि ये अमाउंट डबल होने के कारण हुआ है, वो आपका हो जाएगा क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड टर्म का काफ़ी इंपॉर्टेंट है मियोसिस सेल साइकिल में। जब आप एम फेज पढ़ेंगे तो एम फेज भी 2 तरह के, माइटोसिस एंड मियोसिस। मियोसिस में आप सिस्टर क्रोमेटिड्स एंड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पढ़ेंगे। सिस्टर क्रोमेटिड्स यही है व्हेन द क्रोमोसोम बिकम डबल्ड और इंक्रीजेज इट्स अमाउंट बाय रेप्लिकेशन, देन दिस क्रोमोसोम is split and it is combined at a point that is called centromere or kinetochore, and this replicated amount of the same chromosome, is called sister chromatids. Okay, and this is your replication. रेप्लिकेशन में मैं इस वीडियो में सबसे बड़ा पॉइंट यही फोकस करना चाह रही थी कि ड्यूरिंग एस फेज डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। डीएनए रेप्लिकेशन डजंट मीन दैट द क्रोमोसोम नंबर इंक्रीजेज, ये 1 से 2 नहीं होगा, इट ओनली इंक्रीजेज इट्स अमाउंट को डबल करता है, और डबल करने के बाद ये एक पॉइंट पे कंबाइन भी रहता है जिसको हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, एंड रेप्लिकेटेड अमाउंट बिकम द क्रोमेटिड स्ट्रक्चर। Okay, this is the concept of DNA replication, that it become 2C to 4C, it doesn't become 2N to 4N. रेप्लिकेशन का मतलब क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज करना नहीं होता है, अमाउंट का इंक्रीज होता है। सो इन G1 phase it is the preparative phase so that DNA replication takes place in the S phase. In S phase, DNA replication takes place. S phase is also called synthesis phase. And in G2 phase, as every organelle has to replicate itself and has to increase its amount and to become double, so in G2 phase, rest all the proteins and all organelles doubles its amount so that it can be equally distributed in the 2 daughter cell after passing through the M phase. Okay, so interphase is completely preparatory phase for the cell division, which consists of 3 phases, G1, S and G2. Always in exam, S phase is asked. S phase is related to the replication of DNA, that is also called synthesis phase, in which the DNA is the amount of DNA doubles, its number doesn't increase, and it become in this shape. Okay, so this is all about your interphase. In the next video, I will teach you about the M phase, that how this chromosome number and how this all the cell organelles get divided, especially this how nucleus get divided and then the cytoplasm get divided in a step by step manner. Okay, thank you.